हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्पल टनल और कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल जो है वो लैटिन वर्ड कार्पस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है रिस्ट, और उसको हम थोड़ा और स्टाइलिश फॉर्म में अगर बोलें तो वो होता है कार्पोस। कार्पोस जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और उसका भी मीनिंग क्या है, रिस्ट। टनल मतलब क्या है, एक पैसेज। पैसेज मतलब जहाँ पे एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे हैं और उसमें से कुछ ना कुछ पास हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं हमारी अटल टनल, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव 10,000 फीट। तो वो टनल है, तो टनल का अगर आप स्ट्रक्चर भी अगर अपने माइंड में रखते हो तो क्या होगा, वहां पे उसकी बाउंड्रीज भी होंगी, उसका फ्लोर भी होगा, उसकी ऊपर एक रूफ भी होगी और उसमें से कुछ ना कुछ पास हो रहा है। अब वो जो हाईवे टनल है वहां तो ट्रैफिक पास हो रहा है, यहाँ पर क्या पास होगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। तो वो टनल को ध्यान रखते ही हमें कार्पल टनल को ध्यान रखना है कि उसकी बाउंड्रीज भी होंगी, उसका फ्लोर भी होगा, उसकी रूफ भी होगी और उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स पास होंगे। अब ये जो कार्पल टनल है कहाँ प्रेजेंट है, रिस्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ड का मीनिंग ही रिस्ट है। रिस्ट में कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड पे, मतलब वोलर साइड पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर आप अपने रिस्ट को आप देखते हो तो देखो, इट इज नॉट लुकिंग लाइक स्ट्रेट, एक लीनियर लाइन नहीं है, बट कैसा दिख रहा है, ये एक आर्च के फॉर्म में दिखता है, क्योंकि जो हमारी कार्पल बोन्स होती हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो की, वो एक आर्च के फॉर्म में प्लेस्ड रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एंटीरियर साइड पे अगर आप रिस्ट देखोगे तो वो आर्च फॉर्म में दिखाई देती है। और यही आर्च फॉर्म के ऊपर से जो रूफ जा रही होती है कार्पल टनल की, वो कौन बनाता है, वो होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो क्या है, जो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है। तो अगर हम फ्लोर देखें कार्पल टनल का, फ्लोर कौन बना रहा है, कार्पल बोन्स बना रही हैं। रूफ कौन बना रहा है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बना रहा है। अब देखते हैं इसकी बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज अगर आप देखोगे तो एक तो हो गई हमारी लेटरल बाउंड्री और एक हो गई हमारी मीडियल बाउंड्री। लेटरल बाउंड्री में डेफिनेट सी बात है कार्पल बोन आएगी, कौन सी वाली, जो कि लेटरल साइड पे है। अब लेटरल साइड पे, मोस्ट लेटरल साइड पे हमारी प्रॉक्सिमल रो की भी बोन है और डिस्टल रो की भी बोन है। उसी तरीके से मोस्ट मिडिल साइड पे प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो दोनों की बोन्स प्रेजेंट हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो उसकी लेयर बना रही है वो कौन बनाता है, वो हमारी डिस्टल रो की बोन्स बना रही हैं। तो अगर हम लेटरल साइड पे देखेंगे, एक्सट्रीम साइड पे कौन सी बोन है, डिस्टल रो की, ट्रेपीजियम। और उसी तरीके से अगर आप मीडियल साइड पे देखोगे तो मोस्ट मीडियल साइड पे डिस्टल रो की कौन सी बोन है, कैपिटेट, एंड लास्ट में हैमेट। तो जो बाउंड्रीज हो गई, लेटरल बाउंड्रीज मेड ऑफ ट्रेपीजियम एंड मीडियल बाउंड्रीज मेड अप ऑफ हैमेट। लेकिन अगर हम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देखते हैं तो वो कैसे अटैच्ड होती है, वो हमारे लेटरल साइड पे स्केफॉइड के साथ भी अटैच्ड रहती है और ट्रेपीजियम के साथ भी अटैच्ड होती है। वहीं अगर आप मीडियल साइड पे देखोगे तो वो पिसिफॉर्म के साथ भी अटैच्ड होती है और हुक ऑफ हैमेट के साथ भी अटैच्ड रहती है। तो जब हम अटैचमेंट देखते हैं, अटैचमेंट पे हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो दोनों बोन्स को काउंट करते हैं, लेकिन अगर खाली आप बाउंड्री पूछी जाती है तो बाउंड्री में हमेशा हम डिस्टल रो की बोन्स को कंसीडर करते हैं। तो ये तो हमारी हो गई पूरी टनल बन गई। अब इसमें से क्या क्या पास हो रहा है, इसमें से टोटल 10 स्ट्रक्चर पास होते हैं। नाम याद करना बहुत इजी है, सिर्फ एक नर्व है, बाकी सारे के सारे टेंडन है। अब एक नर्व कौन सी है, मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व ओनली नर्व विच पासिस थ्रू द कार्पल टनल। उसके अलावा 4 जो टेंडन है वो है एफडीपी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और 4 टेंडन है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। 8 स्ट्रक्चर ये हो गए, 9 हमारी नर्व थी, एक और बचा है, वो होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का
एक टेंडन। तो एक छोटे से स्ट्रक्चर में 2 छोटी सी कैनाल है, ये छोटी सी टनल है जिसमें से 10 स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं। तो ऑलरेडी नेचुरली ये बड़ी ही छोटा स्ट्रक्चर है, नैरो स्ट्रक्चर है और उसमें से कई सारे चीजें पास कर रही हैं। तो अगर वहां पे थोड़ा सा भी ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं तो वो और नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर इस कैनाल में से पास होते हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं। सिम्टम सबसे ज्यादा किसकी वजह से डेवलप होते हैं? नर्व कंप्रेशन की वजह से। अब ये जो कंडीशन डेवलप होती है नर्व कंप्रेशन की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें कार्पल टनल में से जो हमारी मीडियन नर्व क्रॉस हो रही है, पास हो रही है, वो जब कंप्रेस होती है तो वो जिस जिस एरिया में सप्लाई करती है वो सारे एरियाज में आपको एबनॉर्मल सेंसेशंस होती हैं। कहाँ कहाँ सप्लाई करती है? मीडियन नर्व की सिर्फ सेंसरी सप्लाई बात कर रहे हैं, ना कि हम इसकी मोटर ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो मीडियन नर्व की सेंसरी ब्रांच होती है वो किसको सप्लाई करती है? थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। तो मीडियन नर्व जो कार्पल टनल से पास करके हैंड में इन सारे डिजिट्स को सप्लाई करती है। तो जो आपको एबनॉर्मल सेंसेशन या जो पेरेस्थीसिया होता है, जिसमें क्या लग सकता है? बर्निंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है, या फिर कुछ सीवियर पेन होते हैं पेशेंट्स को, बर्निंग, नमनेस, थ्रोबिंग, एबनॉर्मल सेंसेशंस फील होने लगते हैं, वो सारे के सारे सिर्फ इन्हीं एरियाज में फील होंगे, क्योंकि ये मीडियन नर्व का सप्लाई का रीजन्स हैं। शुरू में ये सिम्टम्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? अराउंड द रिस्ट, और कहाँ पे? फिंगर्स में, थंब में, फिर बाद में जाके कहाँ पे हो जाते हैं? इट कम्स टू योर फोर आर्म ऑल्सो। तो ये सिम्टम्स हैं। अब ये डेवलप क्यों हो रहा है? एक्सेसिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, या फिर एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से। लॉन्ग टाइम तक कीबोर्ड पे वर्क करना, फोन टाइपिंग, या ओवर स्पीडिंग, ओवर ड्राइविंग, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें आपका रिस्ट जो है रिपीटेड फ्लेक्शन एक्सटेंशन में जा रहा है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब इनमें से कंफर्म कैसे करेंगे? सिर्फ 2 टेस्ट हैं कंफर्मेटरी, एक टिनल साइन है, दूसरा फेलन टेस्ट है। टिनल साइन नर्व इंजरीज को, न्यूरोमास को चेक करने के लिए, नर्व कंप्रेशंस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो आपकी कार्पल टनल है इसमें हम परकस करते हैं। 2 फिंगर्स आप यहाँ प्लेस करोगे, यहाँ से मीडियन नर्व क्रॉस हो रही है, कैनाल में जा रही है, हम इस पे प्रेशर देते हैं। अगर आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है तो ये सिम्टम्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। मतलब वो ऑलरेडी कंप्रेस है, हम उसे और ऊपर से कंप्रेस करें तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। वहीं अगर जो ये एक पहला साइन है कार्पल टनल सिंड्रोम का, टिनल साइन, लेकिन अगर ये टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेलन टेस्ट। फेलन टेस्ट में पेशेंट एक्टिवली कर सकता है। हम उसको क्या बोलेंगे पेशेंट को? कि आप अपने रिस्ट को फ्लेक्स करो और डॉर्सम ऑफ द हैंड को टच करके रखो। इसकी वजह से क्या होगा? अगेन यू आर कंप्रेसिंग मीडियन नर्व अंडर कैनाल, और वो हमारी जो कार्पल टनल है वो और नैरो हो रही है और मीडियन नर्व उसमें कंप्रेस हो रही है। दिस इज अगेन अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। मैनेजमेंट बहुत इजी होता है, कंजर्वेटिवली हो जाता है, स्प्लिंट्स यूज किए जाते हैं जिससे हम अपनी रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रख सकें, और फिजियोथेरेपिक मैनेजमेंट होता है। आप हमारे पास बहुत सारे एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडालिटीज हैं जिनसे हम पेन को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, और एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान बनाई जाती है जिससे कि जो आपकी सराउंडिंग मसल्स वीक हो रही हैं इनएक्टिविटी की वजह से, वो स्ट्रेंथन हो सकें। तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्पल टनल एंड कार्पल टनल syndrome. So keep watching, stay connected and keep studying. Thank you so much.